वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलग जोशी। देखो रिसेंट में एक बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो हुआ क्या कि इंडिया और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है यहाँ पर किसानों के बीच में आपसी झड़प हो गई। देखो आज से करीब 25 साल तक इस टाइप का कोई इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला नहीं था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ यहाँ पर लोगों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इंडिया के प्रति लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, भड़काया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी को लेकर क्या हो गया कि यहाँ बॉर्डर पर एक इशू क्रिएट हो गया, जिसमें यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हुई, झड़प हुई। देखो ये जो इशू क्रिएट हुआ था, यहाँ की इंडिया सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और वो भी सबसे ज़्यादा शेयर होती है पश्चिम बंगाल के साथ। और पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है यहाँ पर मालदा, जगह है मालदा। यहीं से पूरा ये जो सिस्टम है ना ख़राब यहीं से होता है। कैसे कि जो बांग्लादेश के लोग हैं इलीगली यहाँ पर इंडिया में घुसते हैं, यहीं से कोई स्मगलर हो यहाँ से घुसता है, या कोई आपराधिक तत्व हो यहाँ से घुसता है, जो इंडिया के लिए क्या करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं। अभी हो क्या रहा था कि इंडिया लंबे समय से यहाँ पर बॉर्डर पर क्या कर रहा था, फेंसिंग कर रहा था। देखो ये भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है काफ़ी लंबा बड़ा है, और यहाँ पर लंबे टाइम से फेंसिंग चल रही थी, क्योंकि इसके लिए जो फेंसिंग चल रही, तारबंदी चल रही थी, इसके लिए यहाँ पर बांग्लादेश ने विरोध भी किया था। लेकिन इंडिया क्या कर रही है, यहाँ पर फेंसिंग कर रही है, फिर भी अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं। और इस इंसिडेंट को देखने के बाद अब इंडिया क्या है, यहाँ पर तेजी से काम करेगा और फेंसिंग भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही दोनों के बीच में झड़प हुई थी, तो झड़प को यहाँ पर शांत करने के लिए यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की BSF और यहाँ पर बांग्लादेश की कोस्ट गार्ड जो भी है, यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर क्या करवाया, यहाँ पर थोड़ा किसानों के बीच में क्या करवाई, शांति करवाई। अब देखो बात ये आती है कि दोनों के बीच में अब यहाँ पर झड़प किस लिए हो गई थी। देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि बांग्लादेश के कुछ किसान आए, ये क्या करके ले गए, इंडिया की यहाँ पर किसानों की क्रॉप्स जो हमारी फसलें थी उनको चोरी करके ले गए, और ये एलिगेशन लगा दिया कि आप क्या करते हो, आप भी हमारे आम या फसलें क्या कर लेते हो, चुरा लेते हो। इसी को देखते देखते यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर टेंशन बड़ी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर कई आर्टिकल्स इस चीज़ के लिए पब्लिश हुए हैं। क्लैश ब्रिक्स आउट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फार्मर्स इन मालदा एज सुखदेवपुर क्रॉप्स स्टोलन स्टोन थ्रोन, और यहाँ पर पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई। अब देखो जब तक यहाँ पर बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं होते और कोई गवर्नमेंट यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ जाती ना, तब तक ये क्या होता रहेगा, बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को टेंशन चलती रहेगी। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो बांग्लादेश में प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है नहीं, और दूसरी बात इंडिया विरोधी लोग यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। इसी को लेकर क्या है कि USA ने भी ये कह दिया कि जो बांग्लादेश है ना, इसमें प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन अभी करीब 1 या 1.5 साल बाद बांग्लादेश में होंगे, जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट अराजक तत्व ही यहाँ पर चलाते रहेंगे। अब देखो बांग्लादेश करने क्या जा रहा है, इसके बाद बांग्लादेश करने जा रहा है कि ये चाइना से JF-17 थंडर ये खरीदने जा रहे हैं। देखो जो ये है ना, ये JF-17 ये क्या है कि चाइना पाकिस्तान का एक फाइटर जेट है, और बांग्लादेश में अगर यहाँ पर सरकार एंटी इंडिया रहती है तो ये हो सकता है इन द फ्यूचर क्या करे, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हमारे लिए पैदा करे। अब बात ये आती है कि फिर इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देखो इंडिया गवर्नमेंट अभी यही कर सकती है कि हम यहाँ पर क्या करें, जो बॉर्डर है इस पर एक अच्छे से फेंसिंग या तारबंदी कर दी जाए। उसके बाद जो यहाँ पर इलीगल लोग घुसते हैं, स्मगलर घुसते हैं, और जो ये किसानों के बीच की झड़प है ना, ये यहाँ पर इस टाइप से ख़त्म की जा सकती है। और ये हो सकता है कि इंडिया क्या करे, इंटरनली प्रेशर बनाए किस पर, बांग्लादेश पर, क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश में हिंदू हैं इन पर भी क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और दूसरी बात जो बॉर्डर पर यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहे हैं वो भी क्या किए जा सके, सुलझाए सके। क्योंकि यहाँ पर जो स्मगलर है ना बांग्लादेश के, ये क्या करते हैं, हमारे BSF के जवानों पर भी क्या करने लग जाते हैं, अटैक करने लग जाते हैं। और हमारा बॉर्डर इतना लंबा है कि यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सोल्जर्स खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ये बॉर्डर लंबा है और इतने सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉय नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए कुछ इंडिया गवर्नमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। इन द फ्यूचर जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।